रात के लगभग 12 बज रहे थे। टेडी उस एक लाइन को बार बार पढ़ रहा था। तेरी टीम में एक आदमी है जो सब कुछ बाहर भेजता है। कौन था वो? एक एक चेहरा दिमाग में आया, पुराने साथी जिन्होंने मुश्किल में साथ दिया, और फिर एक नया चेहरा 2 महीने पुराना जिसके साथ कोई तूफान नहीं झेला था। 2 रास्ते थे। मैसेज सच भी हो सकता था, सेठ का जाल भी। टेडी ने गलती से किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। पहले वकील से बात करनी थी। तभी सुबह होते ही एडवोकेट साहब को फोन किया। उन्होंने सुना और एक तरीका बताया, या उकसावे का संदेश किसी का भी सीधे तौर पर सामना न करें। एडवोकेट साहब का तरीका सीधा था। एक झूठी खबर बनाओ, सिर्फ एक आदमी को बताओ। अगर वो खबर बाहर मिल गई तो? हाँ, अब मुझे समझ आ गया। सबसे कीमती झूठी खबर क्या हो? टेडी ने सोचा और एक काम की बात चुनी। अगले गांव में नया गोदाम बनाने की योजना। यह सेठ के लिए काफी था। सुबह का काम हमेशा की तरह चला। टेडी ने हर किसी से सामान्य व्यवहार किया। नए टेडी को भी अभी कुछ नहीं दिखाना था। जाल बिछाने से पहले शांत रहना था। काम के बीच टेडी ने कालू टेडी के पास से गुजरते हुए बिल्कुल सामान्य तरीके से कहा, अगले गांव में नया गोदाम सोच रहा हूं। और आगे चला गया। जाल बिछ गया था। पहला दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। टेडी का काम चलता रहा, पर एक अतिरिक्त नजर हमेशा थी, जो दिखती नहीं थी पर देखती थी। सीनियर टेडी को एक काम सौंपा, कुछ भी असामान्य दिखे तो बताना। पूरी बात नहीं बताई, पर वो समझ गया। उसकी नजर अब 2 तरफ थी। दूसरा दिन, पंप चेक किया, जेसीबी साइट देखी, सब सामान्य, पर इंतजार का वो एहसास जो चुपचाप साथ रहता है, वो था। रात को सीनियर टेडी ने देखा कालू टेडी पिछवाड़े में अकेले फोन पर बात कर रहा था, छुप छुप कर, आवाज बिल्कुल धीमी, और फोन रखते ही नजरें मिली। कोई और ने देखा? नहीं। ठीक है, किसी को मत बताना, अब जाओ। पंप मैनेजर ने बताया, एक अनजान कॉल आया था, अगले गांव में जमीन है क्या? वो झूठी खबर जो सिर्फ कालू को बताई थी सेठ तक पहुंच गई थी। ठीक है, शुक्रिया। जाल में आ गया था। गाड़ी में बैठकर टेडी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उसने चाहा था कि मैसेज गलत हो, पर सच सामने था। उसने फोन उठाया। एडवोकेट आ गया है। अभी सामना मत करो, एक दिन और रुको और सोचो, तुम्हें क्या चाहिए? सजा, जानकारी, सेठ के बारे में सब कुछ। एक और दिन, सब कुछ सामान्य दिखता रहा, पर टेडी के भीतर वो जानकारी थी जो अब और नहीं रुक सकती थी। आज का दिन था, सामना करने का थी। कालू, 1 मिनट अंदर आना, कुछ काम बताना था। बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा। बाहर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जो अंदर होने वाला था वो सामान्य नहीं था। अंदर दोनों आमने सामने बैठे। टेडी ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। और वो खामोशी जो 2 पलों में ही भारी हो गई, वो सब कह रही थी। टेडी ने सिर्फ 2 शब्द कहे, कालू, मैं जानता हूं। कालू टेडी के चेहरे का रंग उड़ाने के लिए काफी थे। एक एक बात टेडी ने रखी। झूठी खबर, पंप पर आया फोन, रात की चोरी छुपे बात। कालू टेडी का सिर झुकता गया और आखिरकार वो टूट गया। कालू टेडी रो पड़ा, असली आंसू। महीनों की जो गलत बोझ थी वो टूट गई, और टेडी देखता रहा। उसे रोने दिया। कालू ने सब बताया, बीमार बाप, मजबूरी, सेठ का जाल। उन्होंने मेरी बहन का पता ले लिया था, धमकी दी थी। 3 महीने में क्या क्या दिया था मालिक, मैंने सब बता दिया। जो भी सजा हो मालिक, मैं कबूल करता हूं। 3 महीने में क्या क्या दिया था, कालू ने सब बता दिया, छुपाया कुछ नहीं। टेडी खिड़की के पास गया, खेत को देखा। उस दिन को याद किया जब वो कुएं के पास खड़ा था, जब बुजुर्ग आए थे। हर कोई एक मौके का हकदार होता है। पुलिस के हवाले करना चाहिए तुझे, तू जानता है, पर नहीं करूंगा अभी। 3 महीने की जानकारी लिख, सब कुछ, और तेरे परिवार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कालू ने लिखना शुरू किया। सेठ के आदमी, नंबर, क्या क्या दिया, कब कब। यहां पन्ने भरते गए और टेडी के पास आ गई सेठ के खिलाफ सबसे बड़ी चाबी। वह है नंबर दोबारा। एडवोकेट साहब ने दस्तावेज पढ़ा। यह काफी है, अभी कोर्ट में नहीं, पर जब सेठ अगली चाल चलेगे या बाहर आएगा। लिफाफा बंद हुआ, बैंक लॉकर में जाएगा। टेडी कालू के घर गया, बीमार बाप को देखा, डॉक्टर का इंतजाम किया। डॉक्टर को सीधे दिए। कालू की बहन की मैं डॉक्टर को बुलाई। धन्यवाद टेडी। एडवोकेट साहब ने सेठ के आदमियों के नाम कानूनी नोटिस भेजा। अगर कालू के घर वालों को परेशान किया तो पुलिस और अदालत तैयार है।
जो असली थी। अगर पहले बताता मैं मदद करता, पर जो हुआ उसका जिम्मेदार तू है। आगे का काम तुझे तय करेगा। मैं सच में ठीक से काम करूंगा। हाँ सेठ, टेडी एक नई टेंडर पर काम कर रहा है, एक बड़ा जेसीबी का ठेका, लेकिन यहाँ नहीं, दूसरे जिले में। जो जासूस था वो अब टेडी का हथियार था। इन सब के बीच ट्रक की लोडिंग हुई, नई मिल के लिए अनाज रवाना हुआ। दोनों ड्राइवर तैयार थे, कारोबार रुका नहीं था और रुकेगा भी नहीं। टेडी भाई हैं आप? हाँ, सेठ साहब ने सलाम कहा है। टेडी ने उस संदेश का जवाब दिया, अपने काम पर वापस जाकर हिसाब किताब पूरा किया। कलम रखी, डर नहीं था, सिर्फ काम था। बुजुर्ग को सब बताया। उन्होंने सुना और बोले, तू बड़ा हो गया बेटा, बिजनेस के बारे में नहीं, इंसान के बारे में। और वो बात टेडी के दिल में उतर गई। रात को नोटबुक में लिखा, सेठ की ताकत और अपनी ताकत। दूसरी लिस्ट लंबी थी, सेठ की बारी आएगी, अभी अपना काम। और नोटबुक बंद हो गई। हर सुबह सब कुछ अपनी जगह, दोनों खेत, गोदाम, दोनों जेसीबी, ट्रक, पेट्रोल पंप और टेडी की सफेद गाड़ी जो सबको जोड़ती थी एक एक सपने को। मालिक, गांव में सुना है सेठ का नया पेट्रोल खुल रहा है बिल्कुल हमारे पास। टेडी जी, सेठ ने हमें बेटर रेट दिया है। हमें माफ कीजिए, हम स्विच कर रहे हैं। एडवोकेट रमेश चंद्र को फोन लगाओ। तीन तरफ से एक साथ हमला। सेठ मक्खन लाल की सबसे बड़ी चाल। क्या टेडी इस बार टिक पाएगा? क्या उसकी टीम साथ देगी? क्या बैंक उसका साथ छोड़े? बातें जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।